हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत का सपना संजोकर रखा था, लेकिन कांग्रेस हार गई। राज्य में बीजेपी सरकार का गठन हो गया, लेकिन चुनावी परिणाम आने के 2 महीने बाद तक भी कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता विपक्ष की कुर्सी खाली नजर आई। हरियाणा विधानसभा ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हरियाणा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के लिए करना पड़ रहा लंबा इंतजार। इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बिना चला हरियाणा विधानसभा। 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। इस हार के कई कारण भी रहे, जिनमें से एक गुटबाजी, अंदरूनी कलह और आपसी सहमति न बनना रहा। चुनाव भी हो गए, बीजेपी जीत गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की कवायद में उलझी कांग्रेस के चुनावी नतीजों के 2 महीने बीत जाने के बाद भी हाथ खाली ही रहे। दिसंबर तक नेता विपक्ष नहीं बना, जिसको लेकर कांग्रेस की अच्छी खासी किरकिरी हुई। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा सरकार का गठन हुआ। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 18 अक्टूबर को 4 पर्यवेक्षक भेजे थे, लेकिन विधायक दल की बैठक में हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई नाम रेस में शामिल हुए। अशोक अरोड़ा, चंद्रमोहन बिश्नोई, रघुवीर कादियान का नाम बताया गया। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी सबसे कम मानी गई। इसका कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा 2019 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। वहीं हरियाणा के इतिहास में पहली बार देखा गया कि विधानसभा के सत्र में नेता विपक्ष की कुर्सी खाली ही रही। ऐसा पहले कभी हरियाणा विधानसभा ने देखा नहीं था। इधर भूपेंद्र हुड्डा से जब भी मीडिया सवाल करती तो कोई न कोई तर्क देते हुए हुड्डा नजर आए। कभी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में व्यस्त होने की बात कहते हुए चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करने की बात कही, तो कभी हुड्डा ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी ने भी कई महीने तक वहां नेता विपक्ष नहीं चुना था। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, नई सरकार भी बन गई। दिसंबर तक हरियाणा कांग्रेस ने नेता विपक्ष नहीं चुना। सवाल यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व आखिर क्या चाहता है? हुड्डा की जगह दूसरा नेता विपक्ष बनाना चाहता है। सवाल इससे बड़ा यह भी है कि क्या वह ऐसा कर पाएगा? हरियाणा में हुड्डा की ताकत किसी से कम नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व हुड्डा को नजरअंदाज करेगा। नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन बनेगा? कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा से ही पार्टी पर हावी रही है। बड़े बड़े नेताओं की आपसी सहमति न होना बहुत बड़ा कारण है कि 2024 चुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हार को लेकर मंथन तो पार्टी कर रही है, लेकिन इस क्षति की पूर्ति कैसे करनी है? क्या इस पर कांग्रेस काम कर पाएगी? स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार। 2024 में हरियाणा में खूब सियासी हलचलें देखी गई, तो इस बीच कुछ नेताओं पर कार्रवाई भी देखने को मिली। जब दिग्गजों के ठिकानों पर रेड हुई और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी इस दौरान होती हुई नजर आई। कौन से रहे ये बड़े नेता जिनके ठिकानों पर ईडी से लेकर अलग अलग एजेंसियों की छापेमारी होती रही? जरूर देखिए। हरियाणा में 2024 में कई घटनाएं देखी गई। राजनीतिक तौर पर उठापटक भी देखने को मिली, तो चुनावी दंगल का भी नजारा सभी ने देखा। लेकिन इधर दिग्गजों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई ने भी सभी को हैरान कर डाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता रावदान सिंह के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिग्गज नेता रावदान की लगभग 44 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया। यह कार्रवाई मैसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और आईएलडी ग्रुप के खिलाफ की गई, जो रावदान सिंह से जुड़ी कंपनियां थीं। कुर्क की गई संपत्ति जयपुर, रेवाड़ी और दिल्ली में स्थित थी, जिनमें कई फ्लैट और भूमि शामिल हैं। इससे पहले जुलाई 2024 में भी ईडी ने रावदान सिंह और उनके परिवार के खिलाफ कई स्थानों पर छापे मारे थे, जिनमें उनकी कंपनी की वित्तीय अनियमितताओं की जांच की गई थी। इधर कांग्रेस के ही एक बड़े नेता की गिरफ्तारी भी हुई। ईडी ने कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया, अवैध खनन मामले में हिरासत में लिया। सुरेंद्र पंवार हरियाणा, राजस्थान में खनन का काम करते थे। ईडी ने उनके बेटे को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग के ठिकानों पर भी तलाशी ली थी। तलाशी के बाद ईडी ने 5 करोड़ रुपए नकद
विदेशी हथियार और 300 से अधिक कारतूस बरामद किए थे। पंवार के आवास से मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत देने वाले कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि साल 2024 में कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर हुई छापेमारी और गिरफ्तारी से सुर्खियों में रहे। कांग्रेस के दिग्गजों के घर ईडी की रेड ने राजनीतिक तौर पर हलचल मचाकर रख दी। कांग्रेस जहां इसे लेकर बीजेपी को कोस रही थी, तो वहीं सीएम नायब सैनी ने भी साफ कर दिया कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी को जहां भी कुछ गलत लगता है या मिलता है तो वहां कार्रवाई की जाती है। ये पूरा विषय ईडी का है। ईडी को जहां कार्रवाई की जरूरत महसूस होती है वहां कार्रवाई की जाती है। इस मामले का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपने घोटालों को छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती है। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार।